ज्यादा बाद में नहीं आया, अमित ने 10 साल में ही वो समय ला दिया। उस समय जब इसकी खेलने खालने की उम्र थी, रासलीला की उम्र थी, उस समय ओज लिखता था, देश की बात लिखता था। तो मैंने यही बात कही कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, इसे यही समझाया था कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर। तो ये प्रेम गीत इसने अपनी वाइफ के लिए लिखना चाहा, लिखा ही नहीं गया, लिखना चाहा, लिखा ही नहीं गया। मैं भाई तुझे तो नैतिक पतन पे ही बात कर सकता है, तो और तो कोई तुझ पर आता ही नहीं। तो एक ऐसा चरित्रवान कवि जिसके चरित्र के चर्चे दूर दूर तक हैं, आज सारे देश में जाना जाता है स्वाभिमान के लिए, अपने चरित्र के लिए। ऐसे अमित शर्मा का काव्य पाठ है। उसके बाद अध्यक्ष जी को सुने बिना अगर कोई चला गया, गेट परमानेंट रूप से बंद कर दो। अगर डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी को किसी ने नहीं सुना तो अर्जुन भैया नंबर लिख लेना, कल वहीं पे जितने गोली वाले सबको वहीं भेज देंगे। अमित शर्मा आइए यार, अपना वो काव्य पाठ करें जिसकी गूंज पूरे दुनिया में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भैया को मैंने जो जो लिख के दिया था बिल्कुल सही बोला। वाह भैया वाह। अब जो उन्होंने लिख के दिया है मैं उसे आपको सुनाता हूँ। सारे मेरे बड़े भाई सामने बैठे हैं, राजीव भैया फार्म हाउस वाले और पिंकी भैया। हाँ भैया आपको खड़े हुए हनुमान जी, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान से बेटा, फोटो हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो तो सबके साथ में, पिंकी भैया जो अंतिम व्यक्ति बचेगा उसके साथ भी फोटो खिंचवाएंगे। हमारे बीच में अर्जुन भैया है, मैं पहले भी अपना काव्य पाठ कर चुका हूँ। एक कविता जो मैंने 2013 में लिखी थी पिंकी भैया, जो बहुत वायरल हुई, उस कविता को आपके सामने रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और इस कवि सम्मेलन का शिखर कलश रखने के लिए मैं अर्जुन भैया को बुलाऊंगा। ये हमारा पहला कवि सम्मेलन था। पहला कवि सम्मेलन होता है तो कुछ कमियां भी रहती हैं, कुछ अच्छा भी होता है। थोड़ा बहुत 19-20 हो गया हो, कार्यक्रम लेट हो गया, खाने के लिए लेट हो, हमें पता है गाँव का माहौल है। अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो पूरी व्यवस्था के साथ करेंगे, पूरी समायोजना बना के करेंगे। मैं एक बार चाहता हूँ जोरदार ताली बजाए, जितने लोग बैठे हैं मैं सबको निवेदन करता हूँ। मित्रों, ये कविता उस समय लिखी थी जब संसद की प्राचीर से बयान आया, और पिंकी भाई वो बयान था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। और जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे, मेरा नाम अमित है, मैं हिंदू हूं, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। क्योंकि अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते, अगर पिंकी चौधरी उनके शिष्य आतंकवादी हो जाते, अगर सारे उनके अनुयायी आतंकवादी हो जाते, तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई भी नहीं होता। बात है भाई वाह। मैं कहना चाहता हूं कि जब जब आहत हुई है धरती, क्या है हिंदू, क्या है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के लोग, कि जब जब आहत हुई है धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबाना दे गंगा धरती को, शंकर जटा फैलाई थी, डुबाना दे गंगा धरती को, शंकर जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे महाकुंभ लगा प्रयागराज में, जिसमें 18 करोड़ लोग आए। उन 18 करोड़ लोगों में से 28 लाख लोग विदेशी थे। उन 28 लाख विदेशी लोगों में से 15,000 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास
रखा गया, तब जाके मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सत